डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे ये वाला होता है एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी हमारा कांस्टेंट बी होता है एक का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे -3 दिख रहा है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब एक का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए, तो ए का जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4, फिर इंटू सी का क्या है कांस्टेंट मतलब +7। तो एक्स का यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला होता है -b और प्लस माइनस और बी स्क्वायर -4ac और बटा 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो निकालने का। डी तो इतना ही होता है, डी पहले निकाल लेंगे उसके बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac निकाल सकते हैं। तो अगर आपको प्लस में लेना है और आपको माइनस में लेना है तभी तो दो रूट आएंगे। जैसे में -b प्लस √d है, तो एक बार लेंगे -b और प्लस √d बटा 2 और एक बार लेंगे -b और माइनस √d बटा 2 ठीक है। और इस हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 वीडियो करने वाले हैं। अगर इसके पीछे का पार्ट 3, 2, 1 वीडियो अगर आपने मिस कर दिया हो तो जा करके ज़रूर देखिए। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। इसके पीछे वाले में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का उपयोग करके बताया था कि कैसे फाइंड किया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मतलब आप डायरेक्ट अगर आपको एक फार्मूला याद है तो बिना कोई मेथड से ही आप फार्मूला का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज वही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक हम ले लेते हैं कोई भी एक जनरल इक्वेशन। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लेते हैं, ठीक है। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए ऐसे ले लेते हैं। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मेरा एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको रूट्स फाइंड करने से पहले, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना आना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में केवल डी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी यहाँ पे ये वाला होता है एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाता है। इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता सकता हूँ। जैसे मैं अगर एग्जांपल है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, बी स्क्वायर -4ac पहले लिखिए, बी स्क्वायर -4ac। तो बी होता है एक का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे -3 दिख रहा है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब एक का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए, तो ए का जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4, फिर इंटू सी का क्या है कांस्टेंट मतलब +7। तो अब इसको सॉल्व करिए तो 9 हो जाएगा, माइनस और 16 और 7 यानी कि कितना आने वाला है 112। फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा -3 और कितना आता है 3 और 10, हाँ मतलब ये 103 -103 आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको निकालना आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर याद है तो बस देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट भी आ जाता है, इसलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट याद कर लीजिए, निकालना सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, जैसे में अगर हमको ये वाला इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, अगर इसको हमको रूट फाइंड करना है तो रूट फाइंड करना है मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सा एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, रूट ही नहीं होता है। तो एक्स का यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला होता है -b और प्लस माइनस और बी स्क्वायर -4ac और बटा 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो ये जो बी स्क्वायर -4ac है ना, यही डी है। अगर आपको डी डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना तो डायरेक्ट आप बी स्क्वायर -4ac यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले डी निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं फार्मूला को, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की तरफ डायरेक्ट डी कर देंगे और बटा कर देंगे 2a। मतलब हम इस तरह से केवल फार्मूला याद करेंगे कि एक -b प्लस माइनस √d बटा 2, और डी तो हम निकालने का, डी तो इतना ही होता है, डी पहले निकाल लेंगे उसके बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो और प्लस माइनस यहाँ पे क्यों दिए हैं कि मतलब एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार आपको माइनस में लेना है, तभी तो दो रूट आएंगे। जैसे में -b प्लस माइनस √d है, तो एक बार लेंगे -b और प्लस √d बटा 2 और एक बार लेंगे -b और माइनस √d बटा 2, ठीक है। और इस तरह से आपको दो एक्स का मान निकलेंगे, मतलब कि आपको दो रूट मिल जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट तो मिलना चाहिए। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला समझ गए हैं तो मैं एक अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए,
तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन कुछ दिख रहा होगा, तो इसी को हम आपको ये करके दिखाते हैं हमें। तो देखिए क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का उपयोग करके हमको इसको रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें इसको रूट फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या दिक्कत है, देखिए इसको रूट तो बहुत मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक क्या क्या होता है मेथड जो हम बताया है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, कंप्लीटिंग मेथड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का उपयोग करके रूट्स को फाइंड करना है। तो चलिए लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा, पुट करने में आसानी रहेगा। तो पहले तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट मतलब -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए के जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 2 इंटू सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे +3 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 14 और माइनस यहाँ कहते हैं 4 टू द 8 3 द 24। अब इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 25, मतलब डी का मान कितना चुका है आपको 25 आ चुका है, ठीक है। चलिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्या फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला का था एक्स बराबर -b और प्लस माइनस √d/2a, यही था ना। तो यहाँ पर लगाते हैं, मतलब कि पहले तो एक से लेते हैं प्लस वाला, फिर लेते हैं माइनस वाला, और दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले लेते हैं एक्स बराबर -b प्लस √d/2a ले लेते हैं, और एक बार लेते हैं एक्स बराबर -b और माइनस √d/2a। बस अब दोनों तरफ सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -b, तो b यहाँ पे क्या है, देखिए b ये होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि -7 है। तो a माइनस, देखिए एक a वाला माइनस ये अलग से पहले ही से फार्मूला में, और b के जगह पे यहाँ -7 है, एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि -7, तो b का कोफिशिएंट हो गया -7, माइनस ऑफ -7 है, ठीक है। और प्लस √d, तो d की जगह 25 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √25 और बटा 2 इंटू ए, तो ए होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 दिख रहा है आपको। बस तो ये यहाँ पे कितना आने वाला है, इसको सॉल्व तो आप कर लीजिएगा। तो सॉल्व करके आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। देखिए यहाँ कितना है, +7 है, माइनस है +7 हो जाएगा, प्लस √25 को 5 निकाल सकते हैं, तो +7 और +5 मतलब +12 आ जाएगा ऊपर, +12 ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 टू द 4 मतलब +12/4, मतलब यहाँ आ जाएगा x बराबर +3, ठीक है। सॉल्व ऐसा कर लीजिएगा। तो x बराबर इधर से मेरा कितना आ गया है 3। अब इधर सॉल्व करते हैं। तो x बराबर देखिए कितना आता है -b, तो माइनस और b के जगह फिर -7, ये सब तो नहीं बदलता है, बस ये वाला खाली चेंज होता है, माइनस और √25/2 इंटू 2, यहाँ भी वही बात है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व किया तो माइनस तो +7 हो जाएगा, +7 -5, √25 को 5 निकाल सकते हैं, तो 7 - 5 मतलब 2 होगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2 टू द 4 मतलब 2/4 अर्थात 1/2, मतलब आपको 2 रूट मिल गए हैं। एक बराबर आ गया है 1/2 और एक आ गया है x बराबर 3। बस आप इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला का उपयोग करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए एक और ट्राई कीजिए। चलिए तो स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या होगा जो आप देख सकते हैं। तो इसको रूट्स फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो फिर वही आपको करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको रूट्स फाइंड कर देना है, ठीक है। तो उससे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं ताकि हमको फार्मूला पुट करने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरा b² - 4ac। तो b² एक क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 4√3 है, देख रहे हैं ना, 4√3 है प्लस में, तो प्लस में ही 4√3 लेंगे, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 4 गिवन है, इंटू सी होता है आपका कांस्टेंट है जो कि +3 गिवन है, तो +3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 16 3 जा 48, ऐसा सॉल्व करना था, ठीक है। माइनस यहाँ आ जाएगा 16 3 जा 48, यहाँ भी आ गया, ठीक है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका आने वाला है 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया मेरा 0। चलिए अब अप्लाई करते हैं फार्मूला डायरेक्ट। तो फार्मूला क्या था कि यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, यही फार्मूला था। बस लगाते हैं, एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ले लीजिए x बराबर -b प्लस √d/2, एक बार प्लस में लीजिए और एक बार इधर ले लीजिए माइनस में, x बराबर -b और माइनस √d/2a। चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। तो अब बस इसको पुट कर देना है, सॉल्व करना है सबका वैल्यू बैठाकर। तो -b, तो यहाँ पे माइनस का माइनस छोड़ देते हैं, b का मान कितना है +4√3 है, तो 4√3 लिख देते हैं b का मान, और प्लस √d, तो √0 हो जाएगा क्योंकि d का मान 0 आया है, और बटा में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू और ए कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4 है गिवन, ठीक है, आपको दिख रहा है।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए रूट जीरो को तो जीरो ही निकलेगा, और जीरो प्लस -4√3 तो -4√3 ही रह जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा -4√3। देखिए यहाँ पे कर देता है -4√3 ऊपर बच गया और नीचे बच गया है 8। ठीक है, तो यहाँ से 4 टू द 8 कर देगा, मतलब आपका x बराबर आने वाला है -√3 ऊपर बच जाएगा, 4 टू द का 2 a जगह नीचे, मतलब x बराबर आपका आ गया है -√3/2। देख रहे हैं, तो एक रूट आ गया है मेरा -√3/2। अब इधर एक सॉल्व कर दीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा -b, तो माइनस और b का जहाँ पर कितना है एक का कोफिशिएंट मतलब 4√3। अगर माइनस में होता तो माइनस में लिखते हैं इसको, और माइनस और रूट डी है तो डी का मान 0 है, तो √0 और अपॉन 2 है, तो 2 इंटू और ए कितना है मेरे पास, देखिए ए है एक का कोफिशिएंट जो कि 4 गिवन है, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही आने वाला है, क्योंकि जीरो का रूट तो जीरो ही होगा, तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होगा, और -4√3 में से -0 घटेगा, क्या दिक्कत है, -4√3 ही ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो -4√3 ऊपर आ गया, नीचे 4 टू द 8 आ गया, फिर इसको काटेंगे तो फिर आ जाएगा आपका -√3/2, मतलब आपको दोनों रूट आपके बार इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसको एक और ये इसका प्रॉपर्टी भी होता है जो कि आप आगे वाले वीडियो में देखेंगे, कि अगर डी बराबर का डी, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी को जीरो आ जा रहा है तो समझिए कि इसका रूट क्या है, इक्वल है। ठीक है, आप देख रहे हैं, क्योंकि जीरो आया तो कोई फर्क मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऐड हो रहा है ना तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जीरो है, जीरो में ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए सेम ही रहता है, समझ नहीं, या तो दो और जीरो ऐड कर दीजिए, या तो 2 से जीरो को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 ही रहेगा। तो इसी कारण है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है तो इसका रूट्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एक प्रॉपर्टी होता है जो आप आगे वाला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर आप समझ गए हैं तो जाकर के अच्छे क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपने बुक से और अपना कॉन्फिडेंस बनाइए। ठीक है, तो चाहिए जल्दी, सोच क्या रहे हैं।